दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आखिर कहां हैं? खबर आई है कि अयातुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया है, लेकिन अगर वाकई उनकी मौत हो चुकी है तो फिर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर खामनेई मारे गए हैं तो उनकी डेड बॉडी कहां है? उनका जनाजा क्यों नहीं निकला? उन्हें सुपुर्द खाक क्यों नहीं किया गया? और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी आखिरी तस्वीर आज तक सामने क्यों नहीं आई? खबरों के मुताबिक 28 फरवरी को एक बड़ा हमला हुआ था। बताया गया था कि उस वक्त खामनेई अपने टॉप सैन्य कमांडरों के साथ एक अहम मीटिंग कर रहे थे। इसी बीच कथित तौर पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया और दावा किया गया कि उसी हमले में खामनेई मारे गए। इसके बाद से दुनिया भर में ये खबर फैल गई कि 1 मार्च को खामनेई की मौत हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बाद से ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक तस्वीर, वीडियो या फिर कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई हैं, लेकिन उनकी सच्चाई पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी चर्चा सामने आई है कि खामनेई के बेटे को नया सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को इस पद के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये खबर भी सामने आई है कि हमले में खामनेई के परिवार के कुछ लोग घायल हुए थे और बाद में उनकी पत्नी की अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन इन तमाम खबरों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा हुआ है। अगर खामनेई की मौत हो चुकी है तो फिर उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? इस्लामी परंपरा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के निधन के बाद जल्द से जल्द जनाजा और दफन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन खामनेई के मामले में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर खामनेई का जनाजा सार्वजनिक रूप से निकाला जाता तो ईरान में लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर सकती थी। ऐसी स्थिति में हालात बेकाबू हो जाते और देश के अंदर गुस्सा और उग्र हो सकता था। यही वजह हो सकती है कि अगर उनकी मौत हो चुकी है तो फिर पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया। 87 साल के खामनेई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे देश के लिए धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक थे। कहा जाता है कि इजराइल और अमेरिका भी उनके प्रभाव से चिंतित रहते थे। इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच जंग भी तेज हो गई थी। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट के कई शहरों में तनाव चरम पर है। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के अंदर भूमिगत मिसाइल सिटी बनाई गई है, जो जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे तक फैली हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर खामनेई सच में मारे गए हैं तो ये हमला ईरान को कमजोर करने के लिए किया गया होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे हमले कई बार उल्टा असर भी डालते हैं, क्योंकि जब किसी देश का बड़ा नेता मारा जाता है तो कई बार पूरा देश और ज्यादा एकजुट हो जाता है। और शायद यही कारण है कि आज भी ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। इस पूरे मामले के बीच एक और चिंता भारत में भी बढ़ चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये जंग लंबी चली तो क्या इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा? फिलहाल भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दुनिया भर में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या खामनेई सच में मारे जा चुके हैं, और अगर हाँ तो उनकी डेड बॉडी कहाँ है, और अगर नहीं तो फिर अब भी क्या वो जिंदा है और दुनिया से छिपे हुए हैं? सच्चाई क्या है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। अब इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।